कभी सोचा है कि हमारे पास दिमाग में सपने तो बहुत होते हैं, पर उन्हें पूरा करने का जोश कभी हाई होता है, कभी लो। एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ो तो मोटिवेशन मिल जाता है, पर लंबे करियर की जर्नी में मोटिवेशन सस्टेन करना इतना मुश्किल क्यों है? आज हम बात करेंगे मोटिवेशन का साइंस, इसके टाइप और ये कैसे हमारी पर्सनालिटी और करियर के डिसीजन को शेप करता है। तो फिर मोटिवेशन है क्या? मोटिवेशन का मतलब सिंपल है, एक परसिस्टेंट बिहेवियर जो एक स्पेसिफिक गोल की तरफ लगातार चलता है। और ये बिहेवियर आता है कुछ ड्राइविंग फोर्सेस से, कभी माइंड से, कभी बॉडी से और कभी सोसाइटी से। मोटिवेशन के बिना नॉलेज और टैलेंट दोनों अधूरे रह जाते हैं। अब सवाल ये है, ये ड्राइविंग फोर्सेज आती कहाँ से हैं? ब्रॉडली मोटिवेशन दो तरह के होते हैं। पहला, बायोलॉजिकल मोटिवेशन, ये हमारे बॉडी की नीड से सीधा जुड़ता है। हंगर, थ्रस्ट, स्लीप, सेक्स, ये सब सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। ब्रेन के पार्ट्स जैसे कि हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम और हार्मोन्स इनको रेगुलेट करते हैं। समझने के लिए, अगर स्टूडेंट भूखा या थका हुआ है तो उसका दिमाग अपने आप ही कहता है, पहले सर्वाइवल, बाद में मैथ की थ्योरम। साइकोलॉजिकल मोटिवेशन, ये माइंड और सोसाइटी से निकलती हैं, जैसे नीड फॉर फ्रेंडशिप, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, क्यूरियोसिटी या फिर पावर। एग्जाम्पल के लिए कि एक स्टूडेंट पढ़ता है क्योंकि उसे नई नॉलेज एक्सप्लोर करनी है, दूसरा पढ़ता है क्योंकि उसे टॉपर बन के रिस्पेक्ट चाहिए। दोनों मोटिवेटेड हैं, पर सोर्स अलग हैं। जैसे कि पहले स्टूडेंट का जो सोर्स है वो है नॉलेज को एक्सप्लोर करना, दूसरे स्टूडेंट का जो सोर्स है वो है रिस्पेक्ट अचीव करना। अब्राहम मैस्लो ने इन नीड्स को एक पिरामिड की शक्ल में दिया है। जैसे कि उसके बेस में आता है पहले नंबर पे फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें आते हैं खाना, पानी और नींद। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है सेफ्टी नीड, जिसमें आती है सिक्योरिटी और स्टेबल लाइफ। थर्ड लेवल पे लव और बिलोंगिंग्स को उसने रखा है, जिसमें दोस्ती, फैमिली और ग्रुप्स आते हैं। फोर्थ लेवल पे स्टीम नीड, मीनिंग रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन और अचीवमेंट। और फोर्थ लेवल में जो चीज़ मेंशन किया है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि अपनी फुल पोटेंशियल को अचीव करना। अब देखते हैं दो कंडीशंस में, जैसे कि एक इलीट स्कूल के स्टूडेंट के लिए पहले 2-3 नीड्स, यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, लव और बिलोंगिंग तो ईजिली फुलफिल हो जाती है। प्रॉब्लम आती है फोर्थ और फिफ्थ स्टेज पे, यानी स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे। अगर ये मिसिंग हो जाए तो स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस और अपने गोल के लिए क्लियर डायरेक्शन डेवलप नहीं हो पाता है। और अगर हम बात कर रहे हैं मिडिल क्लास बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए, तो कभी कभी सर्वाइवल और सेफ्टी ही उनके लिए ज़्यादा बड़ी इशू हैं। दोनों ही केस में हायरार्की के बैलेंस को समझना जरूरी है। अब फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, अगर मोटिवेशन की नीड पूरी नहीं होती है तो दो चीज़ें निकल के आती हैं, फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट। फ्रस्ट्रेशन, जब आपका गोल ब्लॉक हो जाता है, जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो पर गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल रहा है, ये स्ट्रेस, गुस्सा और हेल्पलेसनेस लाता है। वहीं कॉन्फ्लिक्ट, ये और भी ट्रिकी है। कॉन्फ्लिक्ट तब आता है जब दो चॉइसेस सामने हो और दोनों में अट्रैक्शन भी हो और रिस्क भी हो। इनको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि सिक्योर नौकरी चूज करना या अपने हॉबी को कैरियर बनाना। ये कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है। इंडियन जॉब मार्केट में ये कॉन्फ्लिक्ट और भी बड़ा है। कैरियर ऑप्शंस लिमिटेड लगते हैं, जैसे कि मेडिसिन, इंजीनियरिंग,
लॉ जैसे ट्रेडिशनल ट्रैक ही ज़्यादा प्रमोट किए जाते हैं, लेकिन हॉबीज, पैशन और नॉन ट्रेडिशनल फील्ड को इग्नोर करना भी स्टूडेंट के लिए एक दूसरा स्ट्रेस बन जाता है। अब कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करें? यहाँ एक मेंटर के रोल की इम्पोर्टेंट है। मेंटर गाइड करता है कि ब्लाइंडली हॉबी मत फॉलो करो और ना ही सिर्फ प्रेशर में ट्रेडिशनल फील्ड लो। अपने इकोनॉमिक बैकग्राउंड, अपॉर्चुनिटी और इंटरेस्ट को बैलेंस करके डिसीजन लेना ही वाइड डिसीजन होता है, जो आगे फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन को कम करता है और मोटिवेशन को ट्यून रखता है। मोटिवेशन सिर्फ एक डेली पुश नहीं है, ये आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स बनाता है, जैसे कि परसिस्टेंट, रेसिलियंस एंड एडाप्टेबिलिटी। कैरियर की जर्नी में फेल्योर, डिटूर एंड स्ट्रेस कॉमन है। टैलेंट के साथ मोटिवेशन ही वो इंजन है जो आपको आगे ले जाता है। और यहाँ CMC आता है पिक्चर में। सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाना नहीं, बल्कि स्टूडेंट को समझना है कि उनका ड्राइविंग कहाँ से आता है और उसे कैसे चैनलाइज करना है। मोटिवेशन को सिर्फ प्रेशर से या फियर से बिल्ड करना सस्टेनेबल नहीं होता है। उसे सेल्फ अवेयरनेस और राइट गाइडेंस के साथ नर्चर करना पड़ता है। अब आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, अभी आपको सबसे ज़्यादा ड्राइव करने वाली नीड कौन सी है? सर्वाइवल, सेफ्टी, बिलोंगिंग, रिस्पेक्ट या सेल्फ ग्रोथ? और क्या ये आपके करियर के लॉन्ग टर्म गोल के साथ अलाइन है? मोटिवेशन कोई मैजिक स्पार्क नहीं है, ये है साइंस, साइकोलॉजी, अवेयरनेस का कॉम्बिनेशन। और सबसे बड़ी बात, इसे ट्रेन किया जा सकता है। आपकी पर्सनालिटी, आपका करियर, आपका लाइफ सब इसी फ्यूल से चलती हैं जो आपको मोटिवेट करता है। अगर आप इसको समझ जाते हो तो आप सिर्फ आगे नहीं बढ़ोगे, आप सही डायरेक्शन में बढ़ोगे पर्पस के साथ।